हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप पढ़ना चाहते हैं कनाडा में और ये 2022 और 2023 में आपको कितना कॉस्ट कर सकता है, तो आप एक सही जगह पर आए हैं। आज का टॉपिक यही है कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बैचलर्स, मास्टर्स के लिए आपको कनाडा कितना कॉस्ट कर सकता है, इंक्लूडिंग वीज़ा, टिकट एंड एवरीथिंग फ्रॉम हियर अंटिल देयर। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट एनी डिले। पहले हम बात करते हैं कैनेडियन कॉलेजेस की। ये बहुत सी स्टेट्स में, प्रोविंसेस में कॉलेजेस अवेलेबल हैं और इनकी जो रेंज है वो अराउंड 13,000 15,000 से शुरू होती है और ये जाती है अप टू 18,500 कैनेडियन डॉलर और मोर देन दैट, बट स्लाइटली मोर देन दैट। सो एवरेजली अगर देखा जाए तो कम से कम आपको 15,000 कैनेडियन डॉलर पर ईयर पड़ेगा और जो इसका हाईएस्ट अमाउंट होगी वो होगी 18,500 पर ईयर। ये हम पर ईयर की बात करें, ना के 2 साल या 3 साल के आपके डिप्लोमा सर्टिफिकेट की। अब बात करते हैं हम बैचलर्स की। बैचलर की रेंज काफ़ी वाइड है, बट मैं आपको इसकी लीस्ट और जो मैक्सिमम अमाउंट है वो आपको इस तरह डिस्कस करूंगा। तो लीस्ट अमाउंट के लिए अराउंड 14,000, लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा। एंड इफ यू आर थिंकिंग अबाउट लाइक अ प्रीमियम यूनिवर्सिटी लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो और यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू, then make sure it's like almost up to 60 or 70,000 Canadian dollar. It can also go to 80,000 if it's extreme case. But yeah, the average lies somewhere here. So I'm just giving you a background कि सबसे कम और सबसे ज़्यादा कितना कॉस्ट कर सकता है, and you can almost calculate the average, like averagely कितना स्टूडेंट देते होंगे। Now let's talk about the master's degree. अगर आप मास्टर्स के लिए सोच रहे हैं यहाँ आने के लिए, तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि उसकी फीसेस थोड़ी कम हो सकती हैं, लीस्ट में भी और मैक्सिमम में भी, डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स अगेन एंड द यूनिवर्सिटी यू सेलेक्ट। सो मिनिमम अराउंड 10K। जैसे मेमोरियल यूनिवर्सिटी है, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रंसविक, इनकी फ़ीस कहीं ना कहीं 9,000, 10,000, 11,000 लाया करती है। और इसी तरह इसके बीच में काफ़ी यूनिवर्सिटीज आती हैं, बट आई विल ट्राई टू टॉक अबाउट द मैक्सिमम, एंड दैट्स 50,000 कैनेडियन डॉलर पर ईयर, एंड दैट्स ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो एंड देन यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू। तो ये सब तो बात हो गई हमारे इंस्टीट्यूट्स की। अब हम बात करते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा कहाँ से मनी जो हमें ऐड करना पड़ेगा। उसमें पहला तो आ जाता है अराउंड 500 to 800 डॉलर फॉर द एजेंट और कंसल्टेंट दैट यू आर गोइंग टू हायर। ये बेसिकली वो कॉस्ट होगी जो आपका वीज़ा फाइल करेगा या आपको हेल्प करेगा, बट ये आप कॉस्ट बिल्कुल भी बचा सकते हो अगर आप मेरी कुछ वीडियोस देखते रहो या यूट्यूब और डिफरेंट डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह उनकी वेबसाइट पे जाके हेल्प लो और खुद से वीज़ा फाइल कर लो, तो ये आपकी कॉस्ट उससे बच सकती है। तो अब हम बात करते हैं GIC, जो गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट है। उसकी जो डॉलर की कॉस्ट है वो लाई कर सकती है फ्रॉम अराउंड 10,000 कैनेडियन डॉलर अप टू एज मच एज यू वांट। सो मिनिमम तो उसका 10,000 है और ये कॉस्ट आपको तभी पड़ेगी जब आप SDS वीज़ा फाइल कर रहे हो। अगर आप नॉन SDS वीज़ा फाइल कर रहे हो तो ये कॉस्ट आपको बिल्कुल नहीं देनी और ये आपकी सेव हो जाएगी। बट एक बात याद रहे कि अगर आप नॉन SDS में जा रहे हो और आपका जो कंट्री है वो SDS सपोर्ट करता है, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान एंड देन डिफरेंट कंट्रीज, तो आपको ये मुश्किल हो सकता है उस वीज़ा को लेने में, क्योंकि SDS को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलती है कंपेयर टू नॉन SDS। इसी में अब ऐड कर देते हैं वो कॉस्ट जो आपको क्या कहते हैं वहाँ फर्स्ट मंथ टू 3 मंथ्स में आएगी जब तक आप पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे हो। इसमें मिनिमम कॉस्ट जो आपके पास होनी चाहिए कैनेडियन डॉलर्स में अराउंड 2,000 डॉलर है, एंड द मैक्सिमम इट वुड बी अराउंड 5,000, बट देयर इज नो मैक्सिमम, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन वी आर पुटिंग लाइक 5,000 एज द बेंचमार्क। अब हम बात कर लेते हैं टिकट की। टिकट भी आपको डिफरेंट कॉस्ट पड़ सकती है, कम भी पड़ सकती है, ज़्यादा भी पड़ सकती है। बट जब आप जा रहे होगे तो बेसिकली सभी स्टूडेंट उसी टाइम में जा रहे होंगे, या फॉल का होगा या उसके बाद विंटर का होगा या समर का जो विंटेक वगैरह आपका होगा। तो उसमें जो टिकट्स होती हैं यूजुअली हाई होती है, मिनिमम अराउंड 1,300 कैनेडियन डॉलर और मैक्सिमम ये भी अराउंड 2,000 to 3,000 लाइक कर सकती है। तो ये एक ओवरऑल कॉस्ट है जो आपको पूरे कैनेडियन प्रोसीजर वहाँ तक पहुँचने में पड़ेगी। तो इसको अगर हम समराइज करें तो फॉर कॉलेजेस इट्स लाइक 18,800 कैनेडियन डॉलर मिनिमम एंड 26,300 कैनेडियन डॉलर मैक्सिमम विदाउट GIC।
And if you put GIC, then just add 10,000 in both of the amounts, and it will be total about 28,800 Canadian dollar minimum, and maximum 36,000 to 300 Canadian dollar for the college. इसी तरह अगर हम बात करें बैचलर्स डिग्री की, तो उसकी अराउंड आपको 17,800 कैनेडियन डॉलर मिनिमम, और मैक्सिमम 87,000 कैनेडियन डॉलर maximum without GIC again. If you put the GIC, then 27,800 Canadian dollar minimum, और maximum इसी तरह 97,800 Canadian dollar. लास्ट में हम बात कर लेते हैं मास्टर्स डिग्री की, जो कि इन सबसे कम होगी, but of course you have to get the information and all the degrees before you go into masters. So masters, it will be around like 13,800 Canadian dollar to 57,800 Canadian dollar. और अगर आप इसमें ही 10,000 ऐड कर देते हो, तो ये कॉस्ट अराउंड 23,800 कैनेडियन डॉलर टू अप टू 67,800 कैनेडियन डॉलर पड़ेगी। तो यार ये सब तो होगी समरी, और ये सारी कॉस्ट है जो आपको पड़े ही पड़ेगी। जो मिनिमम है वो अगर आप लकी हुए तो उसी में पड़ेगी, लाए करोगे, और मैक्सिमम अगर आप बहुत ज़्यादा अफोर्ड करना चाह रहे हो या एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाह रहे हो, और अगर आप इन सब की एवरेज निकाल लो, तो कहीं ना कहीं आपको इन्हीं के बीच में लाए करना पड़ेगा पेमेंट्स के लिहाज से। तो ये सारी कॉस्ट हो गई। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल हेल्पफुल लगे, या आपको लगे कि इसमें मैं कुछ मिस कर गया, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताओ। इस चैनल को लाइक ज़रूर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, ताकि इससे इनकरेज हो जाऊँगा, और भी वीडियोस अभी जैसे कनाडा जा रहा हूँ उसका सारा प्रोसीजर आपको बताऊँगा। और अगर आपको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए, तो आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो, क्योंकि मैं इस प्रोसेस से निकल चुका हूँ, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ। एंड इफ़ यू आर लुकिंग टू गेट अ गाइडेंस हाउ you can apply a visa and get faster, then you just click all the links that I'll be mentioning somewhere around this video and just go through it. Thank you so much and keep hustling.